हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ नजर आलम एंड यू वाचिंग कबीर सीएससी। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं 6 सितंबर का करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये है, किस राज्य ने राज्य में हरियाली बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब सरकार ने राज्य में हरियाली बनाए रखने और पर्यावरण कंजर्वेशन के लिए आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है। पंजाब ने एक और ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है आई हरियाली और घर घर निगरानी। पंजाब ने आई हरियाली और घर घर निगरानी नामक ऐप को लॉन्च किया है। यहाँ के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो पिता थे जिनका नाम था महाराजा यदविंद्र सिंह, उनके नाम पर मुल्लापुर क्रिकेट स्टेडियम का नाम पड़ा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि महाराज यदविंद्र सिंह जो अमरिंदर सिंह के पिता थे उनके नाम पर मुल्लापुर क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया है, जो पंजाब में पड़ता है। और पंजाब सरकार ने स्मार्ट कनेक्ट स्कीम को लॉन्च किया है। इसमें 12वीं कक्षा के बच्चों को फ्री मोबाइल फ़ोन मिलेगा जिसके माध्यम से वे पढ़ाई कर सकें। नेक्स्ट सवाल ये है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 5 सितंबर। और 5 सितंबर को ही नेशनल टीचर डे मनाया जाता है, जो बर्थडे होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। और आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल या वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल ये है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस शहर को दूसरे विश्व युद्ध के पहले हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विल्मिंगटन। आपको बता दें कि रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध पदक यानी वर्ल्ड वॉर मेडल नॉर्थ कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं किम जोंग उन को दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं माइक पेंस। और डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी का नाम है वो है रिपब्लिकन पार्टी, और उनका जो सिंबल है, चुनाव चिन्ह है, वो है हाथी। और आपको बता दें कि जो विपक्ष में इस साल चुनाव में खड़ा हो रहे हैं राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए, वो हैं जो बाइडेन। इनके पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी और इसका सिंबल है गधा यानी डंकी। और ये पार्टी है बराक ओबामा का। और डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं कमला हैरिस। नेक्स्ट सवाल ये है, किस बैंक ने एटीएम से कार्डलेस पैसे निकालने की सुविधा शुरू करने के लिए एम-पेज पेमेंट सिस्टम के साथ समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक का टैगलाइन है अपनों का बैंक, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और नेक्स्ट सवाल ये है, सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना प्रबंध इकाई स्थापित करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से एक नई किसान रेल चली है जो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। और महाराष्ट्र में एक पुल बनाई जा रही है जिसका नाम है लाचीन होतगी। यह भीमा नदी पर बनाई जा रही है। यह जोड़ती है कर्नाटका के बीजापुर को महाराष्ट्र के सोलापुर से, और इसकी लंबाई है 670 मीटर। नेक्स्ट सवाल ये है, कौन सी कंपनी 4.2 करोड़ डॉलर में अमेरिका का कैलिडोस्कोप इनोवेशन का अधिग्रहण करेगी? अमेरिका की कैलिडोस्कोप इनोवेशन का अधिग्रहण कौन सी कंपनी करेगी? तो ये कंपनी का नाम है इन्फोसिस जो है वह 4.2 करोड़ में अमेरिकी की कैलिडोस्कोप इनोवेशन को अधिग्रहण करेगी। आपको बता दें इन्फोसिस के सीईओ हैं सलील पारेख, विप्रो के चेयरमैन है थियरी डेलापोर्टे और एससीएल टेक्नोलॉजी के चेयरमैन हैं रोशनी नदार। नेक्स्ट सवाल ये है, कौन सा देश इस वर्ष के अंत में क्वाड मीट और 2+2 संवाद की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत क्वाड मीट और 2+2 संवाद की मेजबानी करेगा। क्वाड मीट के अंतर्गत 4 कंट्री आते हैं जिनका नाम है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका क्वाड मीट के अंतर्गत आते हैं।
और भारत में 2+2 संवाद भी इस साल होगा। नेक्स्ट सवाल ये है, किस देश ने भारत को आश्वासन दिया है कि वह पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति नहीं की नीति को पालन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस, यानी रूस पाकिस्तान को अब हथियारों की आपूर्ति नहीं करेगा। रूस में एक कौकास 2020 मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हो रहा है, जहां से भारत ने अभी अभी विड्रॉ कर लिया है, और रूस के सेंट पीटरबर्ग में 2020 का ब्रिक्स समिट भी होगा। अगला सवाल ये है, किस राज्य की विधानसभा ने उन मूर्त विरासतों जो वर्तमान के किसी भी राष्ट्रीय या राज्य कानून के तहत शामिल नहीं हैं की रक्षा, संरक्षण और पुनरुत्थान के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम में एक पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है जो अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया है। जी हाँ, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया है, और यहाँ पर एक दिहांग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको अब नेशनल पार्क बना दिया गया है। असम में कुछ और नेशनल पार्क हैं जिनके नाम है ओरांग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानास नेशनल पार्क। और यहाँ पे कुछ और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जैसे सोनई रूपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, करबी एंगलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पोबी तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला सवाल ये है, जम्मू और कश्मीर सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 10 सदस्यीय जैव विविधता परिषद की स्थापना की है? इसका आंसर हो जाएगा मोहित गेरा। नेक्स्ट सवाल ये है, कौन सा राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण यानी रिवर क्रूज शुरू करने जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा सरकार पर्यटन को बढ़ाने के लिए नदी परिभ्रमण शुरू करने जा रहा है, और ये जो नदी परिभ्रमण यानी रिवर क्रूज है वह 4 जगहों पर शुरू की जाएगी, जैसे चिल्का लेक में, महानदी में और डोंगमाला रिजर्व फॉरेस्ट में। मैं रिपीट कर देता हूँ, चिल्का लेक में, महानदी में, डोंगमाला रिजर्व फॉरेस्ट में नदी परिभ्रमण शुरू करने जा रही है उड़ीसा सरकार। यहाँ आपको बता दें कि उड़ीसा में 2 गांव ऐसे हैं जिनको यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर कर दिया है। उन 2 गांव के नाम हैं, पहले का नाम है नोलिया शाही और दूसरे गांव का नाम है वेंकट रायपुर। नोलिया शाही और वेंकट रायपुर को यूनेस्को ने सुनामी रेडी विलेज डिक्लेयर कर दिया है। और उड़ीसा में 2023 का हॉकी का वर्ल्ड कप खेला जाएगा। यह 2 स्थानों पे खेला जाएगा, पहला राउरकेला के स्टेडियम बिजू पटनायक स्टेडियम में, और भुवनेश्वर के स्टेडियम कलिंग स्टेडियम में 2023 का हॉकी का वर्ल्ड कप खेला जाएगा। नेक्स्ट सवाल ये है, भारत और किस देश ने भारत में AK-47-203 राइफल के निर्माण के लिए डील को फाइनल कर दिया है? इसको फाइनल किया है रूस ने। और आपको बता दें कि अमेठी में एक फैक्ट्री लगाई गई है AK-47 बनाने के लिए, और एक और फैक्ट्री लगाई गई है हजीरा में, यह पड़ता है सूरत गुजरात में। यहाँ पर वज्र K9 गन का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल ये है, किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना स्टार्ट की है? तो स्वयं योजना को स्टार्ट की है असम सरकार ने। स्वयं का फुल फॉर्म है स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट मूवमेंट। स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट मूवमेंट। इसमें यूथ को एम्पावर किया जाएगा। कोई भी युवा अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसे 50,000 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। इसमें एज लिमिट है 40 साल, यानी आपकी उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है तो आपको 50,000 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाएंगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। असम में योजनाएं, असम में कुछ योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत अरुंधति योजना, अभिनंदन योजना, अरुणोदय योजना, ज्ञान दीपिका स्कॉलरशिप योजना। नेक्स्ट सवाल ये है, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने पूर्व भारतीय कप्तान बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल द्वारा बनाए गए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है EN.Jogo। और आपको बता दें कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने
एक फुटबॉल सिखाने के लिए ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम है ई पाठशाला। ई पाठशाला। बाईचुंग भूटिया पहले फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनके नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। यह स्टेडियम पड़ता है नामची में। नामची में स्टेडियम पड़ता है और यह पड़ता है सिक्किम में, और बाईचुंग भूटिया सिक्किम के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट सवाल ये है, खादिजा जिया जो हाल ही में खबरों में हैं किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं? तो ये हैं बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री। बांग्लादेश। बांग्लादेश के पीएम है शेख हसीना। इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग, और इस स्टेट के जो जनक हैं वो हैं शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी 100वीं वर्षगांठ 2020 में मनाई जा रही है। इसे मुजीब बरसों के नाम से मनाया जा रहा है। मुजीब बरसों के नाम से मनाया जा रहा है। किस देश ने भारत के साथ अपनी भारत प्रशांत रणनीति शुरू की है? भारत प्रशांत रणनीति शुरू की है, यह है जर्मनी। जर्मनी के चांसलर हैं एंजेला मार्केल, और इनके पार्टी का नाम है CDU। CDU क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन। किस राज्य ने RA के जंगल की 600 एकड़ जमीन को जंगल क्षेत्र के रूप में आरक्षित करने का फैसला किया है? RA के जंगल पड़ते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। नेक्स्ट सवाल ये है, हिचमे मेचीची किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम को खत्म करने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की है? तो इसको दर्ज किया आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश ने कक्षा 1 से कक्षा 6 तक अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको मना कर दिया। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की है कि कक्षा 1 से कक्षा 6 तक अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य कर दिया जाए। तो आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।